सीते राम कथा हृदयम। धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य हो गया। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ने के बाद मेरा जीवन मंगलमय हो गया। यानी कि मन में कुछ इच्छा लेकर आप यहाँ पर आए हो। क्यों, मैंने सच कहा ना त्रिशंकु महाराज? आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब ज्ञात है महर्षि। सत्य है, जैसा कि आपने कहा था, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण इच्छा लेकर आया हूँ महर्षि। उसे पूर्ण करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी और में नहीं है। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ गुरुदेव, आपकी तप शक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बहुत ही आश्चर्यजनक है आपकी इच्छा महाराज। साक्षात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कुलगुरु होने के बावजूद भी इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरे पास आए हो। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैंने पहले अपनी इच्छा शक्ति मुनि वशिष्ठ जी को व्यक्त की थी, परंतु उन्होंने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। ठीक है ठीक है महाराज। ये तो ऐसा हुआ कि किसी गाय को बहुत खिलाया गया हो और वो दूध देने के बजाय लात मारती है। आपकी सेवा, उपचार, मान्यता और श्रद्धा ये सब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को समर्पित है। ऐसे में हमें आपकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन महाराज, आप हम पर यह विश्वास कैसे कर सकते हैं कि हम वो कर पाएंगे जो स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी पूर्ण नहीं कर सके? क्षमा कीजिए मुनिवर, वंश की परंपरा के अनुसार उन्हें कुलगुरु मानना हमारा कर्तव्य था, परंतु उन्होंने हमारे अनुरोध को पूरा नहीं किया। इसका अर्थ है उनके पास शक्ति नहीं है, और आप इस जगत में जो साध्य है वो कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं। साथ ही शरणागत की सहायता करने वाले आप करुणामयी हैं। महाराज, आपने मुझ पर बहुत विश्वास किया। बताइए आपकी महत्वाकांक्षी इच्छा क्या है? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो नहीं कर पाए वो स्वयं विश्वामित्र करेंगे। मुनिवर, भूलोक में आपने उत्तम कार्य करके पुण्य प्राप्त किया है। मरणोपरांत इस भौतिक शरीर को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ महाराज, पुण्य का फल स्वर्ग होता है और पाप का फल नरक। क्या आप स्वर्ग की इच्छा रखते हैं? हाँ मुनिवर, परंतु मेरी मृत्यु के बाद नहीं। इस भौतिक शरीर के साथ ही मैं स्वर्ग जाने की इच्छा रखता हूँ। अर्थात सजीव रूप में स्वर्ग में प्रवेश करने की इच्छा? हाँ पूज्य श्री, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपकी कृपा चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति तो मैं स्वयं करूंगा। एकाग्रता के साथ शिवजी का ध्यान करो। मैं अपनी समस्त शक्तियां लगाकर आपको सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने में आपकी मदद करूंगा। वहां पर इंद्रदेव पूर्ण सम्मान के साथ आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद मुनिवर।
वहीं पर ठहरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूलोक से मात्र गर्भ में पले बड़े इस देह को लेकर स्वर्ग में आने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं है? ये एक महा अपराध है। ये क्या देवेंद्र, आप मुझसे परिचित नहीं हैं? मैं सूर्य कुल का राजा अयोध्याधीश त्रिशंकु महाराज हूँ। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। देवताओं को आपके कुल और गोत्र के प्रति अत्यंत सम्मान है, किंतु आपका ये कार्य उचित नहीं है। आपने जो पृथ्वी पर पुण्य कार्य किए हैं, यज्ञ, दान और तप, उनके फल स्वरूप आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जब आपका जीवन पूर्ण होगा, इस भौतिक शरीर को त्याग देंगे और आप दिव्य देह को धारण करेंगे, तभी स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। देवेंद्र, ये भूलोक पर प्रयोग करने वाली बात है। मैं उन सभी की तरह नहीं हूँ। मुझे इस शरीर पर बहुत अभिमान है देवेंद्र, इसीलिए मैं अपने इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ। असंभव है महाराज, असंभव है। स्वर्ग के नैतिक नियमों को अपना नहीं सकते। यहाँ तक कि आपने अगर 1000 बलिदान किए हैं तो भी आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। झूठ मत बोलिए देवेंद्र। अपने तपोबल से ऋषि मुनि और अपने शौर्य के बल पर महावीर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। आपको ज्ञात नहीं है क्या? महाराजा, अपनी तुलना कभी भी सबसे शक्तिशाली और सबसे उच्च व्यक्ति से कभी भी नहीं करते हैं। देवेंद्र, अयोध्यापति इस त्रिशंकु महाराज को आप सामान्य समझ रहे हैं। यदि मैं सामान्य होता तो स्वर्ग में आना मेरे लिए संभव होता क्या? अपने तपोबल से मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले विश्वामित्र महामुनि सामान्य है क्या? त्रिलोक को संभालने वाले महान तपस्वियों का अपमान करने का साहस कर रहे हो। मैं अभी आकर बताता हूँ। ये संभव नहीं है। स्वामी, तो त्रिशंकु महाराज जी को देवेंद्र ने स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया क्या प्रभु? जी हाँ देवी, स्वर्गाधिपति देवेंद्र ने स्वयं के दिव्य स्वर्ग लोक में प्रवेश करने से मना करते हुए धकेल दिया। त्रिशंकु महाराज स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर गिरने लगे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्याओं की शक्ति के सहयोग से आए स्वर्ग के द्वार पर त्रिशंकु महाराज का इस तरह से अपमान करना क्या उचित था स्वामी? देवी, चाहे पृथ्वी हो या आकाश हो, हर किसी के अपने नैतिक नियम और अपनी अपनी सीमाएं होती है और उन्हें पार करना अपराध माना जाता है सीधे। और इसीलिए चाहे देव शक्ति हो या मानव शक्ति, तपस्वी हो या कोई राजा हो, उन्हें उनका सम्मान करना आवश्यक होता है। परंतु कभी कभी विशेष वैभव के साथ असाधारण शक्तियां रखने वाले ऋषि मुनि और देवदान संसार की यात्रा करने में सक्षम होते हैं। परंतु त्रिशंकु महाराज वो इतने धन्य नहीं थे। ऋषि विश्वामित्र का तपोबला उन्हें स्वर्ग के द्वार तक ले जाने में सक्षम तो था, परंतु उन्हें अंदर नहीं ले जा सका। सीते राम कथा हृदयं